नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में अपने सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं साबुन, सोप के बारे में। एस्ट्रोलॉजी में आप उसके साथ कैसे सिंपल से रेमेडी कर सकते हो, है ना? बहुत सारे लोग और बच्चे कहते हैं कि हमें ना रेमेडी नहीं करनी और बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं शादियों के लिए, जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए और पैसों के लिए, घर में कलेश हो उसके लिए, है ना? आज की डेट में बहुत सारे लोगों को एस्ट्रोलॉजी भी आ गई है, बहुत अच्छे टीचर से आपने पढ़ना शुरू कर दिया है। ये भी एक तरीका है। पर बहुत सारे लोगों को ना ये नहीं पता होता कि हम हाउस को एक्टिवेट कैसे करते हैं और कौन-सी राशि हमें एक्टिवेट करनी चाहिए और कौन-सी नहीं। तो आज सोप साबुन के कुछ सिंपल यूजेस बताती हूँ। जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनके लिए बहुत ईज़ी है, जो नहीं करते वो ना करें प्लीज़, है ना? ये जो एस्ट्रोलॉजी है इसके रिज़ल्ट बहुत क्विक होते हैं, ये कोई मज़ाक नहीं है। तो इसलिए जिसे नहीं आता वो इसे यूज़ ना करें, जो सीख रहे हैं पहले पूरा सीखें और जिन्हें आता है उनके लिए तो ये एक मज़ेदार वीडियो है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए। अगर आपका कोई डाउट हो तो इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए और यू कैन कनेक्ट मी फॉर कंसल्टेशन आल्सो। ठीक है? तो आज बात करते हैं सोप की, आज बात करते हैं राशिज़ की, आज बात करते हैं कौन-सी राशि आपकी पॉज़िटिव और नेगेटिव है और कौन से हाउस को हमें एक्टिवेट करना चाहिए। जैसे कि सबको पता है, सन की एक ही राशि है 5 नंबर, वो एक पॉज़िटिव राशि है। मंगल की 2 राशि है, पहली और 8वीं राशि, जिसमें पहली राशि पॉज़िटिव है, 8वीं राशि नेगेटिव है। फिर शनि जिसकी 2 राशि हैं 10वीं और 11वीं, जिसमें 10वीं राशि नेगेटिव है और 11वीं राशि पॉज़िटिव है। उसके बाद हम बात करते हैं मरकरी की 2 राशि हैं, तीसरी और छठी, जिसमें तीसरी नेगेटिव है और छठी पॉज़िटिव है। फिर हम बात करते हैं वीनस की 2 राशि हैं, दूसरी और 7वीं, जिसमें दूसरी नेगेटिव है, 7वीं पॉज़िटिव है। फिर हम बात करते हैं जुपिटर की, उसकी 2 राशि है, 9वीं और 12वीं, जिसमें 9वीं पॉज़िटिव है और 12वीं नेगेटिव है। फिर हम बात करते हैं मून की, जिसकी एक ही राशि है, 4 नंबर पॉज़िटिव है ना? राहु केतु की कोई राशि नहीं होती। ऐसे तो राहु केतु हम ये कहते हैं कि जो केतु का घर है वो 8वाँ घर से भी है होता है और जो राहु का घर है वो आपको 11वें और 12वें घर से भी देखे जाते हैं। ठीक है? तो अब लोग बोलते हैं कि हमें एक्टिवेट करना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात, हम जब एक्टिवेट करते हैं तो फ्रेंड के फ्रेंड को एक्टिवेट करते हैं, हमेशा। प्लैनेट्स के फ्रेंड्स को, जैसे वीनस का फ्रेंड कौन है? मरकरी और शनि, ठीक है? उसकी चीज़ों को यूज़ करके आप चीज़ों को एक्टिवेट कर सकते हो। अब जैसे किसी को शादी की प्रॉब्लम आ रही है, तो शादी के लिए हम कौन-सा मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दूँगी, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, दे नीड टू यूज़ देयर माइंड, हाउ टू यूज़ दैट। जब भी हम किसी घर को एक्टिवेट करते हैं, तो जब हमें कलर यूज़ करना है साबुन के लिए, तो राशि का कलर और जो फ्लेवर यूज़ करना है, अगर उसमें प्लैनेट है, तो उसका फ्लेवर। कभी भी हम नेगेटिव वाले हाउस को एक्टिवेट नहीं करेंगे, नेगेटिव हाउस को एक्टिवेट करेंगे, तो आपको साथ में ये भी देखना है कि उसका प्लैनेट कहाँ बैठा है। अंडरस्टैंड? दूसरी बात, जब भी हम पॉज़िटिव हाउस जो मैंने अभी बताया, उनको एक्टिवेट करेंगे, तो उसकी दोनों राशि एक्टिवेट होगी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने बताया, अगर आप किसी घर को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो आप देखो कि उसका मालिक कहाँ बैठा है, कहीं वो 8वें घर में तो नहीं बैठा। तो आपका 8वाँ घर भी, आप ये समझो कि जैसे आपको 5वें घर में प्रमोशन की प्रॉब्लम आ रही है ना? प्रमोशन के लिए हम 5वें घर को देखते हैं, एजुकेशन के लिए हम 5वें घर को देखते हैं। तो अगर आप देखो वहाँ पे 8वीं राशि आ रही है, मंगल की राशि, है ना? और वहाँ पे प्लैनेट आ गया शनि, है ना? पर वो घर किसका है? सन का। अगर सन 8वें घर में बैठ गया, तो अगर हम 5वें घर को एक्टिवेट करेंगे तो 8वें घर का भी रिज़ल्ट आएगा। तो आपको इस हिसाब से सोचना है कि हमें कौन-सा सोप यूज़ करके हम उसके फ़ायदे ले सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से चीज़ें आपको यूटिलाइज़ करनी है। जैसे आपको मनी की प्रॉब्लम आ रही है, दूसरे घर की, है ना? और दूसरे घर में 10वीं राशि है कैप्रिकॉर्न की। और शनि प्लैनेट बैठा है, तो अगर वहाँ पे आप काले रंग का सोप यूज़ करेंगे, है ना? कुछ बिटर जिसमें कोई भी रंग और खूबसूरती ना हो, तो आपको अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये थी कुछ छोटी-सी ग्लिम्पसेस। अगर जैसे मैंने बताया शादी की प्रॉब्लम आ रही है, तो 7वें और 12वें घर को देखेंगे आप, कि आपको कौन से प्लैनेट और कौन-सी राशि बैठी है, उसके हिसाब से कलर और फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी छोटी-छोटी चीज़ें जो आप जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो बहुत ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम, जैसे मैंने बताया, आज एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे आपके घर में डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो रही है, मतलब घर में सुख शांति नहीं है, अनहैप्पीनेस है, तो क्या करोगे? चौथे घर में देखोगे राशि कौन-सी है, प्लैनेट कौन-सा है, इन दोनों को मिला के अगर आप सोप यूज़ करेंगे, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। ट्राई करके देखो। जैसे मान लो चौथे घर में एरीज़ की राशि है और वीनस प्लैनेट है।
चौथे घर में है तो मंगल की राशि हो गई और वीनस प्लैनेट हो गया, तो ठीक है। एक लाल रंग का सोप खुशबू वाला अगर आप यूज़ करेंगे, जिसमें तो आपको रेड सोप खुशबू वाला तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। बट दोस्त यूज़ करना, है ना? क्योंकि अगर चौथा घर एक्टिवेट करोगे तो 11वां घर भी एक्टिवेट होगा। ऐसा हो सकता है कि कोई दोस्त आपको चीट करे या ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसा पैसा मिल जाए जो रुका हुआ हो, ठीक है? सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा या आपको मनी की इश्यू हो रहा है, तो आप अगर 11वें घर को एक्टिवेट करेंगे और उसके सोप यूज़ करेंगे, तो आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। आप ट्राई करके देखो। अगर कोई डाउट होगा तो आस्क मी। थैंक यू सो मच।